नमस्कार दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं। कल आपने सुना जोगी को आखिर कांग्रेस से क्यों निकाला गया। आज सुनिए उसके बाद उन्होंने क्या करतब दिखाए। शब्द हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के। अजीत जोगी तत्कालीन बिलासपुर जिले के धुर आदिवासी क्षेत्र मरवाही के एक गांव में पैदा हुए थे। 16 साल की सेवा में वे कई जिलों के कलेक्टर रहे थे। इंदौर कलेक्टर रहते हुए उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वे 2 बार राज्यसभा सदस्य और 1 बार लोकसभा सदस्य रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वे एक के बाद एक विवादों में उलझते गए। इन्हीं विवादों के चलते उन्हें कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। जोगी के सामने एक और सामाजिक राजनीतिक संकट था। जोगी ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मरवाही से चुनाव जीता था। उनके आदिवासी होने के दावे को भाजपा नेता नंद कुमार साय लगातार अदालतों में चुनौती देते रहे। विरोधियों के मुताबिक वे अनुसूचित जाति के हैं, न कि अनुसूचित जनजाति के। जब कांग्रेस में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा तो उन्होंने 2016 में अपनी जन्मभूमि मरवाही में एक बड़ा राजनीतिक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटे। इसमें जोगी ने एक नया क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। जोगी ने अपने राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग में पंजीकृत करा लिया। इस नए दल का नाम हुआ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे। अब इस नए दल में कांग्रेस या अन्य किसी दल का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी विधायक पत्नी रेणु जोगी भी कांग्रेस में ही बनी रही। इधर रमन सिंह अपना तीसरा कार्यकाल चला रहे थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव हारे धर्मलाल कौशिक को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनवा दिया। कौशिक सामान्य क्षेत्रीय नेता थे, इसलिए उनका अध्यक्ष बनना पार्टी के ही कुछ नेताओं को रास नहीं आया। ये भी कहा गया कि रमन सिंह के आसपास कुछ अधिकारियों का घेरा बन गया था जो सभी मामलों में हस्तक्षेप करता था। कुछ लोगों की नजर में तो एक आध अधिकारी मुख्यमंत्री से भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे। इसी के चलते जब रमन सिंह के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठतम सदस्य को एक तथाकथित गड़बड़ी के मामले में घेरा गया तो उसके लिए रमन सिंह के करीबी अधिकारियों पर ही शक किया गया। रमन सिंह मंत्रिमंडल के कनिष्ठ मंत्री राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आने लगे थे। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं की नजरों में ये कनिष्ठ मंत्री एक खलनायक बन चुके थे। इसी माहौल में 2017 में एकाएक एक सेक्स सीडी वायरल हो गई। तत्काल ही इस सीडी को पूरी तौर पर नकली बताते हुए उसकी शिकायत पुलिस में की गई। जांच हुई और पुलिस ने इस सीडी को फर्जी करार दिया। पुलिस ने इस फर्जी सीडी कांड के आरोप में भूपेश बघेल और उनके निकटस्थ पत्रकार साथी विनोद वर्मा तथा कुछ अन्य लोगों को आरोपी मानकर उनकी गिरफ्तारी की। बाद में सरकार ने इस कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई की जांच में पाया गया कि सीडी फेक है और बनाई हुई है। मामला अब भी चल रहा है, उस पर अंतिम पर्दा नहीं गिरा है और न ही पूरी घटना का वास्तविक क्रम सामने आया है। बहरहाल सीडी कांड में भूमिपुत्र और आक्रामक राजनेता भूपेश बघेल को गिरफ्तार कराना रमन सिंह सरकार के लिए भारी पड़ने वाला था और उसे इस गिरफ्तारी की बड़ी कीमत चुकानी थी। बघेल को गिरफ्तार करवाने की रमन सिंह ने क्या कीमत चुकाई, सुनिए कल 14वें भाग में।